पश्चिम बंगाल के कोलाघाट में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के एक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित किया उन्होंने आज, जिसमें पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष वोटिंग से डर गया और चर्चा के दौरान सदन छोड़कर चला गया। आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष को मणिपुर की चिंता नहीं है। इसके अलावा पीएम ने बंगाल में हुए पंचायत चुनाव का जिक्र किया और कहा कि पंचायत चुनाव में टीएमसी ने खूनी खेल खेला और बीजेपी के प्रत्याशियों और समर्थकों के साथ जमकर हिंसा की। साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान बूथों पर पेटियों की लूट का भी जिक्र किया। कहा, आजादी के बाद पूर्वी भारत की उपेक्षा हुई है, लेकिन उनकी सरकार का पूरा ध्यान इस ओर है और विकास के लिए कई काम यहां हो रहे हैं। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा हो जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। वो नहीं चाहते थे मणिपुर, और इसलिए क्या किया, मणिपुर की चर्चा तो टाल दी, अविश्वास प्रस्ताव लाकर के राजनीतिक बहस को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। विपक्ष में बैठे हुए साथी अपना स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इतने सारे विषय उठाए, और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए, सिर पैर बिने की बातें की। क्यों? क्योंकि मणिपुर का विषय किनारे हो जाए। ये सदन में भले ही व्यवधान डाल लें, लेकिन सच्चाई के हर पहलू से तैयार होकर के लोगों के पास जाना ही जाना है। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। पहले चुनाव में इनका तरीका क्या है, पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, सारे गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कितने पोलिंग बूथ को कौन कैप्चर करेगा, मतपेटियां उठा करके भागना, और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, भय का वातावरण बनाना, काउंटिंग में से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उठा करके बाहर ले जाना, बैठने नहीं देना। इतने जुल्म के बाद भी ये पश्चिम बंगाल की जनता है, उसका प्यार है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी जीतते जा रहे हैं।